चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एपिसोड 241 एंड 242। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आकाश की बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मिस्टर करण गुलेरिया आखिर किस तरह के इंसान हैं। एक तरफ तो उन्हें अनिका की मां स्वाति से इतनी नफरत थी कि वो अनिका का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, और दूसरी तरफ उसी अनिका के लिए इतने परेशान भी थे। अनिका जानती थी कि वह करण गुलेरिया का इलाज कर सकती है। उसे यकीन था कि अगर वह कुछ समय के लिए गुलेरिया हाउस में रहने चली जाए तो शायद उसे ये मौका मिल जाए। गुलेरिया परिवार की प्रॉपर्टी, बिजनेस के शेयर या मुनाफे में अनिका की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस कुछ वक्त उस घर में बिताना था ताकि वो अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ सके। जब नानी माँ को पता चला कि अनिका मल्होत्रा हाउस छोड़कर गुलेरिया परिवार के साथ रहने जा रही है तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर इससे पहले कि कुछ कह पाती, अंजलि मामी ने उनके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, मम्मी जी, मत रोको। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने फैसले खुद लेते हैं। हमें भी अब ये समझ लेना चाहिए। अंजलि मामी की बातों में सच्चाई थी, पर जब उन्होंने यह जोड़ा कि ये अनिका और रिया की सुरक्षा का सवाल है तो नानी माँ चुप हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो अपनी नातिन से अलग होना नहीं चाहती थी, जिसे उन्होंने इतने सालों बाद पाया था। दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ गईं और चुपचाप रोने लगीं। अनिका के लिए भी मल्होत्रा हाउस को अलविदा कहना आसान नहीं था। यह जगह उसके दिल के करीब थी, लेकिन वो भावनाओं और जिम्मेदारी के बीच का फर्क अच्छी तरह समझती थी। वो अंजलि मामी के साथ अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। अंजलि मामी बिना कुछ बोले रिया और अनिका के कपड़े सूटकेस में रखने लगी। उनकी आंखें भीगी थीं, पर उन्होंने आंसू बहने नहीं दिए। अनिका ने मामी की तरफ देखा और कहा, सारे कपड़े पैक करने की जरूरत नहीं है, हम समय समय पर यहाँ आते रहेंगे। ये सुनते ही मामी खुद को संभाल नहीं पाई और अनिका को गले लगाकर रो पड़ी। वो बोली, यह घर तुम्हारा भी है। जितना श्वेता और कृष का है उतना ही तुम्हारा भी। मैंने तुम्हें कभी अपनी भतीजी नहीं माना। तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी जैसी रही हो। अनिका को अच्छे से याद था कि बचपन से अब तक अगर किसी ने उसे माँ जैसा प्यार दिया है तो वो थी उसकी बेंगलोर वाली रेखा मासी और अंजलि मामी। अगर ये दोनों उसकी जिंदगी में नहीं होती तो शायद अनिका कभी जान ही नहीं पाती कि माँ का प्यार क्या होता है। अंजलि मामी के पैर छूते हुए अनिका बोली, मामी, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मैं आपसे और इस घर से अलग हो ही नहीं सकती। इस घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते अपना रिश्ता और अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझती हूँ। अनिका के ये शब्द सुनकर अंजलि मामी की आंखों